शॉर्ट बॉल पे ये शॉट कौन खेलता है यार। अगर मैं होता ना बस बॉल को देखता और शानदार। खुद को एक्सपर्ट समझते हो तो खेलो प्लेयर स्पॉट पर लोएस्ट एंट्री फी में। इस गेम में फाइनेंशियल रिस्क है और लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से खेलें और अपनी रिस्क पे खेलें। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मॉर्निंग न्यूज़ अपडेट के साथ मैं शशांक याग्निक आप सबके सामने एक बार फिर से हाजिर हो गया हूं। और आज के अखबारों में जितनी भी खबरें आई हैं, खेल से जुड़ी जो भी खबरें हैं, वो सारी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। मैक्सिमम खबरें जो आई हैं वो नॉन क्रिकेटिंग स्पोर्ट्स से हैं, लेकिन भारत और इंग्लैंड के बीच में जो तीसरा टेस्ट मैच शुरू होने वाला है अहमदाबाद में 24 तारीख से जो शुरू होगा, उससे जुड़ी भी कुछ खबरें हैं, तो उसके बारे में बताऊंगा। इसके अलावा इंग्लैंड की तरफ से एक चेतावनी आ गई है और उसको देखते हैं किस तरीके से टीम इंडिया उस पर रिएक्ट करती है और क्या कुछ अब तैयारी होती है तीसरे टेस्ट मैच के लिए। तो शुरुआत कर लेते हैं खबरों की, जो खबरें हैं उनसे। सबसे पहली खबर जो है वो आई है इंग्लैंड की तरफ से, और इंग्लैंड की टीम ने बोला है कि जो तीसरा टेस्ट मैच होगा, जो कि पिंक बॉल टेस्ट है और गुलाबी गेंद से टेस्ट मैच खेला जाएगा, तो इस मैच को लेकर के मार्क वुड, इंग्लैंड के जो तेज़ गेंदबाज हैं, उन्होंने बोला है कि अगर गेंद थोड़ी भी सीम करती है तो उसमें फिर हम कितने ज़्यादा घातक हो सकते हैं, ये बात हमें अच्छी तरह से पता है। हमारी क्या काबिलियत है, हमारी ताकत क्या है, हम उस बात को जानते हैं। अगर गेंद थोड़ी सी भी मदद करती है, सीम मूवमेंट अगर होता है, तो फिर हमारे पास में जेम्स एंडरसन है, हमारे पास में स्टुअर्ट ब्रॉड है, और इस तरह के जो दोनों एक्सपीरियंस्ड गेंदबाज हैं वो भारत की टीम को परेशान कर सकते हैं अगर थोड़ा से भी मदद अगर इनको मिलती है पिच से। अब आपको पता है कि भाई पिंक बॉल से जो मैचेस होते हैं, पिंक बॉल थोड़ा सा हार्ड रहता है और थोड़ा सा उस पर एक्स्ट्रा शाइन भी रहता है, एक्स्ट्रा लेकर उस पर एक तरह से रहता है, जिससे कि बॉल स्विंग भी ज़्यादा समय तक करता है। उसके अलावा बॉल ज़्यादा रफ ना हो, इसके लिए पिच पर घास भी छोड़ी जाती है, तो ऐसे में सीम मूवमेंट का होना लगभग तय रहता है। लेकिन अब देखना ये होगा कि अहमदाबाद में टीम इंडिया जो पिच ऑफर करेगी, बीसीसीआई जो टीम मैनेजमेंट जो पिच ऑफर करेगा इंग्लैंड को, उस पर क्या घास रहती है या फिर वो भी एक टर्नर के रूप में दिखाई देगा। हालांकि जो खबरें आ रही हैं, खबरें तो यही हैं कि अहमदाबाद में भी इंग्लैंड को एक स्पिन फ्रेंडली पिच मिलेगी और उसी पर इंग्लैंड को चैलेंज करेगा टीम इंडिया। तो इंग्लैंड के सामने एक बड़ा चैलेंज हो सकता है, लेकिन बस बात वही है जैसा कि मार्क वुड ने कहा, उन्होंने एंडरसन पे काफ़ी ज़्यादा भरोसा जताया है। साथ साथ अगर आप देखेंगे तो उनकी टीम में एंडरसन हो गए, एंडरसन के बाद में फिर स्टुअर्ट ब्रॉड हैं, स्टुअर्ट ब्रॉड के साथ में जोफ्रा आर्चर भी हैं। तो इस तरीके से अगर सीम मूवमेंट मिलेगा, अगर पिच से ज़्यादा मदद मिलेगी, तो फिर ये टीम घातक होगी। और जेम्स एंडरसन स्विंग एबिलिटी के लिए अपनी जाने जाते हैं, सबको उनका पता है किस तरीके से स्विंग गेंदबाजी करते हैं, रिवर्स स्विंग को किस तरीके से मिलता है। तो पिंक बॉल टेस्ट में उनसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं उनकी टीम को। तो एक खबर ये थी। अब इंग्लैंड की टीम और भारत की टीम दोनों अहमदाबाद पहुंच चुके हैं, तैयारी चल रही है। तो अब वहां पर हार्दिक पांड्या भी स्टेडियम में मौजूद थे और हार्दिक पांड्या को स्टेडियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। उन्होंने स्टेडियम को लेकर के बोला है कि ये सबसे शानदार स्टेडियम है और यहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको भी काफ़ी ज़्यादा उन्होंने बेहतर बताया। उन्होंने बोला है कि यहाँ पर अगर बारिश होती है, बारिश होने के सिर्फ 30 मिनट के अंदर गेम दोबारा शुरू हो सकता है। मैच खेलने की स्थिति में मैदान दोबारा से क्रिएट हो सकता है। मतलब जो ड्रेनेज सिस्टम है वहाँ पर वो पूरा बेहतरीन लगाया गया है वहाँ पर, और अगर ऐसा कुछ होता है, मतलब कुल मिलाकर के उन्होंने जो ग्राउंड है उसकी तारीफ़ करी है। इसके अलावा एक और ख़बर है, वो ये है कि उमेश यादव का टेस्ट होना है, फिटनेस टेस्ट उनका होगा, और अगर वो फिटनेस टेस्ट को क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद ही फिर उनका सिलेक्शन होगा। और जो तीसरा टेस्ट मैच है उसकी टीम के लिए उमेश यादव का नाम रखा गया है। दोनों टेस्ट मैचेस के लिए आखिरी के जो 2 हैं उनकी टीम अनाउंस हुई थी, उसके लिए उमेश यादव का नाम टीम में है, लेकिन उमेश यादव को इंक्लूड तभी किया जाएगा जब उनका फिटनेस टेस्ट क्लियर हो जाता है। तो अब से 2 दिन के अंदर उनका फिर फिटनेस टेस्ट है और 24 तारीख को टेस्ट मैच शुरू होना है, यानी कि 22 तारीख तक क्लैरिटी आ जाएगी कि उमेश यादव का स्टेटस क्या है, क्या वो खेलेंगे या फिर वो नहीं खेलेंगे टीम के साथ में। तो ये कुछ चीज़ें हैं। उमेश यादव काफ़ी अहम हो सकते हैं। आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया में जो पिछले साल टेस्ट मैच के दौरान उनके पैर में चोट लगी थी और काफ़ इंजरी उनको हुई थी, उसके बाद से वो नहीं खेले और वापस आ गए थे, रिहैब उनका हुआ, उसके बाद से फिर अब वो एक अच्छी लय में वापसी करने की तैयारी कर रहे हैं। और अब देखना बस यही होगा कि जो उनका फिटनेस टेस्ट होता है, क्या वो क्वालिफाई कर पाते हैं उस टेस्ट को या नहीं। अगर क्वालिफाई करते हैं तो टीम इंडिया के लिए काफ़ी अच्छी बात रहेगी। उसके अलावा बाकी खबरों की तरफ हम जाएंगे तो देखिए, विराट कोहली से जुड़ी एक सबसे बड़ी खबर जो कल पूरे दिन चली थी
वो आपको ऑलरेडी पता चल चुकी होगी स्पोर्ट्स तक पर। मैं उसमें ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए उसकी आपको जो उसकी ब्रीफिंग है वो समरी है, बस खाली वो जल्दी से बता देता हूँ। दरअसल 2014 वाला जो टूर था इंडिया का इंग्लैंड, उसमें इंग्लैंड टूर जो था उसमें विराट कोहली के बल्ले से रन बिल्कुल भी नहीं निकले थे। अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो उनके बल्ले से 13.50 के औसत से रन निकले थे वहाँ पर, और विराट कोहली ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि वो एक डिप्रेसिंग फेज़ था उनके लिए, और उनको जो बातें सब उन्होंने कही हैं कि उस दौर से निकलने में उन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई और उनको एकदम अकेलापन महसूस वहाँ पर होता था, और ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई है। और इसकी अगर आपको डिटेल में इस खबर को जानना है तो राहुल सर ने वीडियो किया हुआ है, आप देख सकते हैं स्पोर्ट्स तक पर वो वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है। दरअसल एक पॉडकास्ट हुआ था, विराट कोहली का पॉडकास्ट इंटरव्यू था, उसमें विराट कोहली ने ये सारी बातें कही हैं। तो अगर आपको इस खबर की और ज़्यादा डिटेल्स जाननी है तो आप उस वीडियो को जा कर के देख सकते हैं। अब उसके अलावा काइल जेमिसन एक ऐसा नाम जो कि बहुत ज़्यादा चर्चा में पिछले 2 दिनों से जब से ऑक्शन हुआ है, और काइल जेमिसन को 15 करोड़ में आरसीबी ने अपनी टीम में शामिल किया है। काइल जेमिसन का एक इंटरव्यू आया, उन्होंने बोला है कि 15 करोड़ की रकम ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स के हिसाब से कितनी होती, माफ़ कीजिएगा न्यूजीलैंड डॉलर्स के हिसाब से कितनी होती है उसका उनको अंदाज़ा भी नहीं है। और रात को उठ कर के उनको अचानक से ये ख्याल आया और फिर वो वहाँ पे सब कैलकुलेशन करने लगे। उन्होंने साथ साथ बताया कि शेन बॉर्न का भी उनके पास मैसेज आया था, न्यूजीलैंड के फॉर्मर क्रिकेटर रहे हैं, फॉर्मर तेज़ गेंदबाज रहे हैं, उसके अलावा मुंबई इंडियंस के बॉलिंग कोच भी हैं शेन बॉर्न। तो शेन बॉर्न की तरफ से उनके पास एक मैसेज गया था और शेन बॉर्न को भी काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई कि काइल जेमिसन को के लिए इतनी टीम्स इच्छा अपनी जाहिर कर रही थी अपनी टीम में शामिल करने के लिए आईपीएल के लिए, और फिर अल्टीमेटली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने उनको अपनी टीम में शामिल कर लिया। तो ये काइल जेमिसन की तरफ से एक खबर थी ये, और काइल जेमिसन काफ़ी ज़्यादा खुश भी हुए हैं जो बिडिंग उनके ऊपर हुई थी उसको लेकर के। इसके बाद बाकी खबरों की तरफ आप जाएंगे तो फिर अर्जुन तेंदुलकर का एक स्टेटमेंट आया, आईपीएल में उनका सिलेक्शन हुआ और मुंबई इंडियंस की टीम ने उनका जो बेस प्राइस था उसके ऊपर 20 लाख रुपए में अपनी टीम में उनको शामिल कराया। अर्जुन तेंदुलकर ने इस पर बोला है कि बचपन से ही वो मुंबई इंडियंस के बहुत बड़े फ़ैन थे और उनकी शुरुआत से इच्छा थी कि मुंबई इंडियंस की टीम में कब उनको खेलने का मौका मिलेगा, कब वो उस टीम में शामिल होंगे, और अब फाइनली वो चीज़ हो चुकी है। तो अब जो मुंबई इंडियंस की जर्सी होती है वो पहनने का वो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि मैं रोक नहीं पा रहा हूँ अपने आप को उस जगह पर पहुँचने के लिए। उसके अलावा बाकी खबरों की तरफ आप जाएंगे तो फिर जो खबरें हैं, जो अहमदाबाद में टेस्ट मैच होने वाला है उससे जुड़ी एक और खबर है, और मैंने आपको हालांकि ये चीज़ बता दी है ऑलरेडी, एक बार फिर बता देता हूँ कि जो वहाँ पर पिच है उसको लेकर के खबर ये आ रही है कि इंग्लैंड को चैलेंज करने के लिए टीम इंडिया की तरफ से बीसीसीआई मैनेजमेंट की तरफ से एक बार फिर से स्पिन फ्रेंडली पिच दिया जाएगा। अब देखना ये होगा कि पिंक बॉल जो है वो उस पर कितना ज़्यादा सस्टेन कर पाती है, क्योंकि उसकी शाइन बचाने के लिए पिंक बॉल की वहाँ पर ग्रास दिया जाता है पिच पर ताकि शाइन बनी रहे और बॉल लंबे समय तक चल सके। अब देखना बस यही होगा कि टीम इंडिया किस तरीके से पिच देती है इंग्लैंड को और मैच कितना ज़्यादा रोमांचक होता है। उसके बाद बाकी खबरों की तरफ आप देखेंगे तो फिर विजय हज़ारे ट्रॉफी आज से शुरू हो रही है, और ये जो ट्रॉफ़ी है इसमें कुछ भारतीय सितारे हैं जिन पर सबकी नज़रें हैं, जिसमें से शिखर धवन एक है, भुवनेश्वर कुमार हैं, श्रेयस अय्यर हैं। श्रेयस अय्यर को इंजरी हुई थी जब से शोल्डर, उसके बाद शोल्डर इंजरी के बाद से वो नहीं खेले थे, तो उनकी पर भी नज़रें रहेंगी क्योंकि इंग्लैंड सीरीज़ शुरू होने वाली लिमिटेड ओवर जो सीरीज़ रहेगी वो शुरू होगी। तो उससे पहले टीम इंडिया के प्लेयर्स के लिए, इन खिलाड़ियों के लिए एक अच्छा मौका है कि वो किस तरीके से प्रदर्शन करते हैं इस विजय हज़ारे ट्रॉफी में। आज से पीएसएल भी शुरू हो रहा है और आपको डिटेल्स अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रही होंगी। स्पोर्ट्स 200 कोड है प्लेयर स्पॉट पर, अगर अभी तक आपने साइन अप नहीं किया है तो साइन अप कर लीजिए, और पीएसएल की टीम्स भी आप अपनी रेडी कर लीजिएगा क्योंकि ये मैच शुरू होगा 7:30 पर, जिसमें कराची किंग्स और कोटा ग्लैडिएटर्स दोनों टीम्स आमने सामने होंगी। अब उम्मीद तो यही कर रहे हैं हर बार की तरह कि प्लेयर स्पॉट पर आपकी बहुत सारी विनिंग हो, और आप उसके लिए टीम अभी से अपनी रेडी कर सकते हैं। 7:30 पर मैच शुरू होगा, जब टॉस होगा तो फिर आप अपनी टीम में जो भी कुछ चेंजेस हैं वो कर पाएंगे। तो पीएसएल आज से शुरू हो रहा है, स्पोर्ट्स तक पर आप फॉलो करते रहिएगा। प्लेयर स्पॉट पर आप बाकी जो कॉन्टेस्ट हैं पीएसएल से जुड़े वो भी खेल सकते हैं।
उसके अलावा नॉन क्रिकेटिंग फील्ड की तरफ आप आएंगे तो आज ऑस्ट्रेलियन ओपन से खबर है, और ऑस्ट्रेलियन ओपन की जो विमेंस कैटेगरी है उसका फाइनल मुकाबला खेला जाएगा विमेंस सिंगल्स का, जिसमें नाओमी ओसाका और जेनिफर ब्रैडी आमने सामने होंगी। अब नाओमी ओसाका और ब्रैडी के जब आप मुकाबले देखेंगे जेनिफर ब्रैडी के, तो फिर इनके बीच में 3 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से 2 बार ओसाका ने बाजी मारी है और जो एक मैच है वो ब्रैडी के नाम रहा है। नाओमी ओसाका की अगर आप अभी तक का करियर उठा करके देखेंगे तो 3 ग्रैंड स्लैम्स उनके पास में हैं, वहीं ब्रैडी के पास में एक भी ग्रैंड स्लैम नहीं है, और आज पहले ग्रैंड स्लैम की उम्मीद में वो इस मुकाबले में उतरेंगी। वहीं दूसरी तरफ जो खबर है, हमें मेंस टीम के भी फाइनलिस्ट मिल चुके हैं, जो मेंस कैटेगरी है ऑस्ट्रेलियन ओपन के उसके भी फाइनलिस्ट मिल चुके हैं। मेडवेडेव का मुकाबला होगा जोकोविच के साथ में, यह मुकाबला कल होगा, और देखने वाली चीज़ ये रहेगी कि एक तरफ इतना तजुर्बा जोकोविच के रूप में, उसका सामना मेडवेडेव किस तरीके से करते हैं, और ऑस्ट्रेलियन ओपन का जो खिताब है मेंस कैटेगरी का वो किसके नाम जाता है। तो फिलहाल अब स्पोर्ट्स हब पर बने रहिए, खबरें देखते रहिए, स्पोर्ट्स हब को सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन की बेल बजा करके रखिए, और तमाम खबरें स्पोर्ट्स हब पर आपको इसी तरीके से सबसे पहले मिलती रहेंगी। स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें।